वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल योर सक्सेस कोचिंग सेंटर में। मैं आज आपके समक्ष विज्ञान विषय की क्लास 9 की वस्तुनिष्ठ प्रश्न पेश करने जा रहा हूं। तो चलिए, और ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न 50 है इसकी संख्या। तो चलिए, इसका जो प्रथम प्रश्न है उसकी ओर चलते हैं। पहला हमारा प्रश्न जो है, निम्न में से कौन सदिश नहीं है? तो सदिश जो है विस्थापन, त्वरण और भार, ये सदिश हैं, जबकि चाल जो है एक सदिश राशि है। विस्थापन, त्वरण और भार ये सदिश हैं, जबकि चाल एक सदिश राशि है। तो इसका उत्तर चाल हो गया। ओडोमीटर क्या मापता है? ओडोमीटर दूरी मापता है। निम्न में से कौन सही है? तो निम्न में कौन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? बी इक्वल टू यू प्लस 80। तो ये हमारा सही हो जाएगा। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? तो 1 न्यूटन 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। अगला जो प्रश्न हमारा है कि 30 न्यूटन का कोई बल 5 kg की किसी वस्तु पर 2 सेकंड तक कार्य करता है, तो वस्तु का त्वरण है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 को 30 से भगा देंगे, मतलब 30 को 5 से भाग देते हैं तो 5 छक 30 होता है। तो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका उत्तर हो जाएगा। प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, गति का कौन सा नियम कहलाता है? इसे हम न्यूटन का तीसरा गति का नियम कहते हैं, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इसका उत्तर हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन हो जाएगा, तृतीय गति का नियम। अगला जो प्रश्न हमारा है कि जड़त्व का गुण, प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, प्रत्येक वस्तु में होता है, किसी वस्तु में होता है, किसी भी वस्तु में नहीं होता है, केवल गतिशील वस्तु में। तो जड़त्व जो है प्रत्येक वस्तु में होता है। इज इन ईच ऑब्जेक्ट, ये प्रत्येक वस्तु में पाया जाने वाला वस्तु है, पदार्थ है। अगला जो प्रश्न हमारा है, 70 kg द्रव्यमान के बिना मनुष्य का चंद्रमा पर भार क्या होगा? तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद इसको W1 = ma होता है। तो m नंबर 17 है, और ये जो लेंगे 9.8 लेंगे, फिर W2 निकालेंगे जब सॉल्व करेंगे इस तरह। तो इसका जो मान है हमारा 114.3 न्यूटन आता है। छत पर दौड़ते हुए बालक में है, तो छत पर दौड़ते हुए, क्योंकि बालक गतिशील अवस्था में है इसलिए इसमें गतिज ऊर्जा होगी। वाट निम्नलिखित में किसका मात्रक? तो वाट शक्ति का ऐसा ही मात्रक है। निम्न में किसका जड़त्व अधिक होता है? तो जिसकी भार अधिक होगी, जिसका द्रव्यमान अधिक होगा, उसी का जड़त्व भी अधिक होता है। तो रेलगाड़ी। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है, ऊर्जा के व्यावसायिक मात्रक को किलोवाट घंटा कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न जो है, निम्न में से कौन सही है? तो निम्न में कौन सही है? तो कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, ये हमारा सही है। तो बल बराबर कार्य गुना विस्थापन हो जाएगा। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? तो किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? तो ठोस में। तो इसका उत्तर ठोस होगा। 10 डिग्री सेंटीग्राड या 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बराबर होती है। तो 273 में 10 जोड़ेंगे 283, इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा, गर्म करने पर गैस का आयतन, हम जानते हैं किसी वस्तु गर्म किया जाता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है। तो अगला प्रश्न हमारा जो है, निम्नलिखित में से या निम्नांकित में कौन सा तत्व नहीं है? तो तत्व ऑक्सीजन, ब्रोमीन और जस्ता ये तत्व हैं, जबकि कागज एक पदार्थ है। निम्न में से कौन मिश्रण है? तो बारूद एक मिश्रण है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड एक यौगिक है, चूना पत्थर भी एक यौगिक है, नाइट्रोजन एक तत्व है। निम्न में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? तो दूध एक ऐसा पदार्थ है जो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। अगला हमारा प्रश्न जो है, अवोगाड्रो संख्या का मान होता था। अवोगाड्रो संख्या का मान 6.022 × 10⁻23 होता है।
निम्न में से सोडियम का संकेत कौन सा है? तो सोडियम का संकेत Na होता है, इसलिए इसका उत्तर Na हो जाएगा। 58.5 ग्राम NaCl किसके बराबर होता है? तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो इसका मान जो होता है 1/10 निकलता है। 1/10 मोल आता है। निम्नलिखित में से कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होता है? तो सूती कपड़ा। अगला प्रश्न हमारा है, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 और 46 ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या है। तो 23 से 46 को भाग देते हैं तो इसका उत्तर हमको 2 प्राप्त होता है, तो इसलिए 2 इसका उत्तर हो जाएगा। सोडियम फास्फेट का अनुसूत्र, सोडियम का Na होता है वैलेंसी +1 और फास्फेट का PO4 होता है वैलेंसी -3, तो Na3PO4 इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन आयन है? तो PO4 का -3 आयन जो है ये आयन है। अगला प्रश्न हमारा है, किस कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या आती है? तो सबसे अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होती है। कैथोड किरणें हैं, तो कैथोड किरणें को ऋणावेशित कण कहा जाता है। एक तत्व A और B की संयोजकता 3 और 2 है, तो A का 3 है वैलेंसी और B का 2 है, तो जब इसको हम वज्र गुणन करते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो A2B3 हो जाएगा। तो इसका उत्तर जो हमारा आ जाएगा A2B3। प्रोटॉन का आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन -1 होता है तो प्रोटॉन +1 हो जाएगा। आत्महत्या का थैला कहलाता है, तो आत्महत्या का थैला को हम लाइसोसोम कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कोशिका का पावर हाउस कहलाता है, तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया का कहा जाता है, तो इसका उत्तर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। कार्य कोशिकाओं में पाया जाता है, तो कार्य कोशिकाओं में सुबेरिन पाया जाता है। रंगीन प्लास्टिड को क्या कहते हैं? रंगीन प्लास्टिड को क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। पौधों में फ्लोएम यह कार्य करता है, तो पौधों में फ्लोएम जो होता है भोजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है, या आहार जो होता है उसका ट्रांसपोर्टेशन करता है, वहन करता है या चालन करता है, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न जो हमारा है, इसका अगला प्रश्न हमारा जो है, निम्न में किस सरीसृप के हृदय में 4 कक्ष होते हैं? तो निम्न में से किस सरीसृप के 4 कक्ष होते हैं? तो मगरमच्छ। जंतु जगत का सबसे विकसित समूह क्या है? तो मत्स्य वर्ग है, ये सबसे ज़्यादा विकसित समूह है। वर्गीकरण की इकाई क्या कहते हैं? स्पीसीज। हमारे शरीर की गति को कौन निर्धारित करता है? तो रेखित पेशी, स्केलेटल मसल्स। एनीमिया। अगला प्रश्न हमारा जो है, एनीमिया किसकी कमी से होता है? या एनीमिया नामक बीमारी किस पोषक तत्व की कमी से होता है? तो आयरन की कमी से। इसका उत्तर आयरन हो जाएगा। रोगवाहक कीट का उदाहरण है, तो रोगवाहक कीट मक्खी, मच्छर, तिलचट्टा, इससे सभी से बीमारी है, तो इसलिए इसका उत्तर ये इनमें सभी हो जाएगा। निद्रा रोग उत्पन्न करता है, तो निद्रा रोग ट्रिप्नोसोमा की वजह से उत्पन्न होता है। मलेरिया का वाहक क्या है? मलेरिया का वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर है। इनमें से कौन वायरस से उत्पन्न रोग नहीं है? तो रेबीज, मम्प्स और चिकन ये वायरस उत्पन्न रोग है, जबकि टाइफाइड वायरस से उत्पन्न रोग नहीं है। अगला प्रश्न हमारा जो है, पृथ्वी पर जीवन किस मंडल में है? तो पृथ्वी पर जीवन जैव मंडल में है, तो इसका उत्तर जैव मंडल हो जाएगा। प्राकृतिक संपदा है, तो प्राकृतिक संपदा जल, मिट्टी, वायु ये सभी प्राकृतिक संपदा है, इसलिए उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ओजोन परत का क्षरण सबसे अधिक किसके कारण होता है? तो पृथ्वी पर ओजोन परत का डिप्लेशन या ओजोन परत का ह्रास जो है सबसे अधिक CFC की वजह से होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। अगला प्रश्न हमारा है, एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट तो माइक्रोन्यूट्रिएंट सबसे अधिक जो जिंक या जस्ता जिसको हम कहते हैं ये है, ये कम मात्रा में पाए जाने वाला पोषक पदार्थ है। अगला प्रश्न हमारा है, दूध के उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि को क्या कहते हैं? तो दूध के उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि को हम श्वेत क्रांति या वाइट रेवोल्यूशन कहते हैं, तो इसका उत्तर हमारा श्वेत क्रांति हो गया। निम्न में से कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? तो नवीकरणीय कोयला, पेट्रोलियम और गैस अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, जबकि वायु एक नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन है। आज मैंने आपके समक्ष 9वीं वर्ग की
विज्ञान की एमसीक्यू या बहुविकल्पीय प्रश्न या वस्तुनिष्ठ प्रश्न को रखा। आने वाले दिनों में और भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को आपके समक्ष लाया जाएगा, फिर या पेश किया जाएगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें ताकि आप तक लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स पहुँचती रहे। धन्यवाद।